वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि आज पूरे दिन से लग रहा था कि कहीं से कुछ तो न्यूज़ आए, कहीं से कुछ तो न्यूज़ आए। एक और नई इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि भाई स्कॉलरशिप जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगी और सरकार ने ये कहा है, जैसे कि मैंने कुछ और वीडियोस देखी और इनसे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो भाई जैसे कि बता रहे हैं कि ये बताया गया है कि भाई स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी उसमें सिंपल सी बात ये है कि जो पात्र छात्र हैं उनको सभी को स्कॉलरशिप जो है वो भेज दी गई है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, हाँ माइनॉरिटी वालों की स्कॉलरशिप जो है उनको अभी तक नहीं मिली। तो इसी बात पर देख के बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाई बहुत कमेंट जो है किए जा रहे हैं, जैसे कि भाई मेरी 3600 रुपया अंडर प्रोसेसिंग बैंक CBS दिखा रहा है, BSc फाइनल ईयर OBC कैटेगरी। तो भाई अगर किसी की उस पर दिखा रही है कि भाई हाँ स्कॉलरशिप आ रही है और आपकी वेबसाइट पे स्कॉलरशिप जो है वो शो कर रही है, तो भाई 1% आप चांस मान सकते हो कि हाँ अब आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिल सकती है, क्योंकि वो अंडर प्रोसेसिंग CBS दिखा रहा है ना बैंक में। तो ऐसा होता है कि जब भी कभी PFMS पे ये चीज़ शो करने लगे कि हाँ अंडर CBS PFMS जो भी है अगर दिखा रहा है तो भाई उनकी स्कॉलरशिप जो है वो आ सकती है। अब वेट करें भाई, DWO के अधिकारी ने जो बताया वो यही बताया कि वैसे तो कुछ नहीं बताया अधिकारी ने। अगर कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि अधिकारी ने ये बताया वो बताया, तो भाई कुछ नहीं बताया, ये सब बकवास बातें हैं कि अधिकारी ने ये बता दिया वो बता दिया। कोई भी अधिकारी फिलहाल किसी से बात नहीं कर रहे, उनके जिले के उनके साथ कर रहे हो तो बात बहुत बढ़िया है। हमारे जिले के जितने भी अधिकारी हैं जो भी है वो सब अभी बस इसी बात में बिजी हैं, क्योंकि सरकार मांग रही है रिपोर्ट अब कि भाई रिपोर्ट दीजिए कितने बच्चों को छात्रवृत्ति गई है, कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं गई। क्योंकि आपके रेगुलर आपने जितना भी साहस दिखाया है, जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स की हैं, ताकि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने की है, उसकी वजह से अब सरकार जो है वो हिसाब मांग रही है कि भाई हमें हिसाब दो, कहाँ गई स्कॉलरशिप। अगर हमने दी है तो उसमें कुछ करोड़ रुपए जो है वो बचे हुए हैं जो अभी तक नहीं गए। तो बीच में क्यों रुकी थी, बात पहली आती है कि भाई स्कॉलरशिप रुकी क्यों थी। रुकी इसलिए गई थी कि तो आपको पता मुझे पता कि भाई बीच में ऐसा हुआ था कि इलेक्शंस आ गए थे यूपी में, और यूपी में जब इलेक्शंस, प्रधानी के इलेक्शन थे, जिला पंचायत के इलेक्शन थे, BDC के चुनाव थे, तो भाई इन सारे चुनाव के कारण जो है स्कॉलरशिप को रोक दिया गया था। उसी हिसाब से जितने भी सारे के सारे लोग थे उनको लगा दिया गया था भाई ड्यूटी पर, क्योंकि आपको भी पता है कि ड्यूटी चल रही थी। बाकी अगर बात करें तो B.Ed सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप जो है जनरल कैंडिडेट की आ चुकी है। अगर आप B.Ed सेकेंड ईयर के हो तो भाई आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिल गई होगी, नहीं मिली तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि OBC का स्कॉलरशिप आएगा क्या, फर्स्ट ऑप्शन से 5 ऑप्शन तक वेरीफाइड है और करंट स्टेटस भी वेरीफाई है। तो भाई अगर आपके 5 के 5 स्टेटस मतलब जो भी होते हैं आपके, अगर सब कुछ वेरीफाई है, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा लिया है, तो आपकी स्कॉलरशिप अभी तक आ जानी चाहिए थी। क्योंकि अब कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है, अगर मैं फ़ोन करके भी पूछता हूँ, ये नंबर मैं आपको फिर दिखा दूँ, अगर मैं फ़ोन करके पूछता हूँ, एक तो फ़ोन उठाया नहीं जाता, और अगर दूसरा कोई उठा भी लेता है फ़ोन तो कहता है कि भाई अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ, जिन जिन बच्चों को ये आश्वासन दिया गया है, जैसे जिनका भाई पूरा DWO से वेरीफाई है, सारी बात है, तो या तो उन पे लिखा आ जाएगा कि उनके फंड जो है वो खत्म हो गया, और नहीं तो भाई उनकी स्कॉलरशिप उनको पहले मतलब पहला वीक जो जून का होगा उसमें भेज दी जाएगी। तो अभी आपके पास मई भी है और जून भी है, तो भी टाइम है, और ज़्यादा मतलब गुस्सा और ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गुस्सा करने से ये कोई आदमी वाला काम नहीं है कि आप गुस्सा कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, उससे कुछ नहीं होने का। कर आप ये सकते हैं कि आप रिपोर्ट मांग सकते हैं सरकार से, आप सीधा 1076 पे कॉल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को कंप्लेन जो है कर सकते हैं, ताकि वो आपको बताएं कि स्कॉलरशिप जो है शुल्क प्रतिपूर्ति जो है वो क्यों नहीं आ रही। और भाई ऐसी है 1076 पे आज कंप्लेन किया हूँ, कुछ बोल रहे हैं कि OBC से हूँ, आएगी या नहीं आएगी। भाई देखो ऐसा है 1076 पे अगर आपको बता रहे कि फंड खत्म हो गया, ठीक है, अगर फंड खत्म हो गया तो भाई फिर तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो भाई पूरा जो है स्कॉलरशिप आपकी अभी भी मिल सकती है। वैसे आपको भी पता और मुझे भी पता कि अब स्कॉलरशिप आना बहुत ही कम चांसेस है। इसके लिए मैंने आपको ना एक एप्लीकेशन के बारे में जो है लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, कॉइन स्विच नाम है उसका, और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते ही आपको 50 रुपये का एकदम कैशबैक जो है मिल जाएगा। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे बैंक की तरह है भाई। बैंक आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देता, पर यह है कि अगर
उस पे आप इन्वेस्ट करोगे तो एक साल में मैं कम से कम देख लो भाई, कम से कम भी आप 1000% का प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि पिछले साल उसी एप्लीकेशन ने 11,600 कुछ परसेंट का प्रॉफिट जो है लोग को दिया है। मतलब अगर किसी ने 100 रुपये लगा दिए या किसी ने 1 रुपया लगा दिया तो उसके 11,600 कुछ रुपये जो है बन गए। ठीक है, तो आप वो एप्लीकेशन जाके नीचे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि अपने आप को वेरीफाई करना है, फिर केवाईसी का ऑप्शन आएगा। केवाईसी के ऑप्शन में अपना पैन कार्ड डालना है। पैन कार्ड इसलिए डालना है क्योंकि भाई कोई भी आप पैसे की ट्रांजैक्शन करोगे किसी भी ऐप से तो हिसाब रखने के लिए सरकार पैन कार्ड इसीलिए बनाती है और यही काम होता है पैन कार्ड का। उसके बाद आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगा। ईमेल वेरिफिकेशन के बाद आपको फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा, मतलब फिजिकली तो नहीं, आपके आधार कार्ड को किया जाएगा, एक आपका फोटो खींचेगा और फिर आप उसमें डिपॉजिट जो है कर सकते हैं। अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है उसमें। बैंक अकाउंट ऐड करने पर क्या होगा कि आपके जो विड्रॉल होगा, जो पैसे आएंगे वो सीधे उस अकाउंट में आएंगे। बाकी यूपीआई ऐड करना होगा और आप जैसे भी करके उसमें पैसे जो है डाल सकते हैं और पैसा बहुत सा कमा सकते हैं। तो ये तो रहा एक बहुत सिंपल सी बात। अब आपको लग रहा होगा कि बकवास कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, तो ये बहुत सच्चाई है भाई। ये मैं इस वीडियो में दिखाया नहीं, पर पिछली वीडियो में आपको लाइव एग्जाम्पल जो है वो दिखा दिया था। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।